लॉकडाउन की वजह से पूरा देश थम गया था, सभी राजनीतिक गतिविधियां रुक गई थीं, लेकिन देश के अनलॉक होते ही अब चुनाव के बिगुल बजने लगे। शुरुआत हुई राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया। इन सीटों पर 19 जून को चुनाव होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे दिलचस्प मुकाबला मध्य प्रदेश में होने वाला है, क्योंकि जब से कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा है, मध्य प्रदेश की राजनीति का रंग बदल गया है। सिंधिया अकेले बीजेपी के पास नहीं गए, बल्कि 20 से ज्यादा विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ सरकार को आउट कर दिया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर 4 प्रत्याशी हैं। ऐसे में मुकाबला यहां पर काफी कड़ा और रोचक हो गया है। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया। हालांकि कांग्रेस ने फर्स्ट प्रायोरिटी दिग्विजय सिंह को दी है, ऐसे में उनकी सीट बिल्कुल सेफ मानी जा रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह दोनों ही नेता राज्यसभा आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन तीसरी सीट को लेकर पेंच फंस गया, क्योंकि कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद पूरा गणित अब बिगड़ गया है। कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे से पहले राज्यसभा की 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही थी, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही थी। लेकिन अब समीकरण बदल गए। 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद बीजेपी के खाते में 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। हालांकि दिग्विजय सिंह को लेकर भी कुछ कांग्रेस नेता नाराज हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर दिग्विजय सिंह के लिए राज्यसभा जाने में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दरअसल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपना बहुमत सिद्ध किया, तो उनके पाले में 112 विधायक थे। इनमें से 107 विधायक बीजेपी के थे ही, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी और निर्दलियों ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार को समर्थन दे दिया था। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार को समर्थन देने वाले विधायक भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को ही वोट करेंगे, तो ये समीकरण यहां पर बदल गए।